हाँ, जय हिंद बच्चों। आइए देखिएगा, हम बच्चों को क्या है कि कुछ बच्चों को सदिश गुणनफल में बड़ा दिक्कत होता है, तो एक बार इसका वीडियो हम बना रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। सदिश गुणनफल में आता क्या है देखिएगा। हमारे पास क्या है, सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, माना कोई दो सदिश हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप, वेयर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ये क्या है, ए सदिश का परिमाण, ये क्या है, सदिश बी का परिमाण, और थीटा क्या है, जहां पर दोनों सदिशों ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का कोण, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का कोण। एन कैप क्या है, दोनों सदिशों ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के तल के लंबवत एकांक सदिश, तल के परपेंडिकुलर एकांक सदिश, जो क्या काम आता है, दिशा बताने के काम आता है। ये क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। ये क्या बताता है हमें, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक। इसका परिमाण कितना होता है, एक। देखो इसका मैथमेटिकल करके बताते हैं हम तुम्हें। हमारे पास कोई दो सदिश ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, एंड बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। कोई भी दो वेक्टर ले लिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखिएगा, ए क्रॉस बी करना अपने को, ए क्रॉस बी। तो देखिएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, कैसे जमाते, आई कैप जे कैप के कैप। पहले ए है तो ए करेंगे, ए लिखेंगे 2 3, जो आई जे के गुणांक है उनको यहां लिख देते हैं। फिर बी में बी है तो बी को ठीक है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी ध्यान से सुनिएगा तुम, ठीक है। देखिएगा बच्चों, ए क्रॉस बी अपन करना क्या है, जिसको भी ले रहे हैं उसके लिए लिखेंगे, जिसको भी ले रहे हैं। जैसे आई कैप को ले रहे हैं, पहले आई कैप जे कैप, तो आई कैप को ले रहे हैं तो आई कैप वाली रो को और कॉलम को दोनों को छुपा लेंगे, इसको और इसको दोनों को कवर कर लिया। तो अब ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई कैप बाहर लिख दिया, अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आई कैप, ये -6 को इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इधर क्या आ जाता है, एक चिन्ह माइनस आ जाता है मल्टीप्लाई करते हैं जब। देखो ध्यान से, 3 इंटू क्या लिखेंगे 6, बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, -4 इंटू -4, ये आई कैप का मल्टीप्लिकेशन हुआ ओनली। अब जे कैप के लिए माइनस लगा देते हैं, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, और क्या लिखते हैं, अब ये दोनों हो गए तो इन दोनों को हमें हटा देंगे। अब किस किस को छुपाएंगे, जे कैप, जहां जे कैप, आई कैप जे कैप, तो ये वाला तो छुपा ही रहेगा, ये वाला तो क्या होगा, छुपा रहेगा, ये वाला तो छुपा रहेगा क्योंकि तीनों आ रहे हैं आई जे के। अब किसको छुपाएंगे, दूसरे वाले को, किसको, दूसरे वाले को, ठीक है। ये देखो
अब किसको छुपा लिया हमने? दूसरे वाले को। तो अब क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे? अब देखिए, अब मल्टीप्लाई जो हम करेंगे इधर -6 को 2 से और 3 को 4 से, 3 को जब 4 से करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा? एक माइनस। तो 2 इंटू -6 माइनस 3 इंटू -4। क्लियर? और फिर चिन्ह किसका आ जाएगा? के कैप। और के कैप के लिए इसको क्या कर लेंगे? जैसे आई जे के, वापस से लिख देता हूं इनको, ठीक है। 2 3 -4 3 4 -6। अब देखो, अब के कैप के लिए किसको छुपाएंगे? के कैप के लिए किसको छुपाएंगे? देखो, के कैप के लिए ये तो गया, और कौन छुपाएंगे? के कैप वाले को। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस के साथ, 3 इंटू माइनस के 3, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है। तो जब आंसर देखते हैं तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक क्रॉस भी होता है, जो आता है उसको छुपा लेते हैं, ऊपर और इधर कॉलम और रो दोनों छुपा लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या आएगा? आई कैप, ये कितना आएगा? 18 18 और -4 मल्टीप्लाई -4 प्लस के 16, बाहर माइनस जे कैप है, और ये कितना? माइनस के 12 माइनस के 12, ये माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस के 12, ये दोनों मिलके क्या हो गए? 0। -12 प्लस 12 कितने हो गए? 0। इधर प्लस के कैप क्या आ जाएगा? 8 - 9 कितना? -1। तो आंसर जो आएगा यहां से, आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा? इधर से यहां से कितना हुआ? 34 आई कैप, 0 जे कैप तो हो गया, 34 आई कैप प्लस ये माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस के कैप। ये आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का ये क्या आ जाएगा? आंसर। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन कराता हूं मैं तुम्हें, तो वो क्वेश्चन तुम ध्यान से देखोगे, बेहतरीन प्रॉब्लम है, देखोगे ध्यान से बेटा, ठीक है। ध्यान से देखोगे इसको। ध्यान से देखिए, L इक्वल टू ज्ञात करना है R क्रॉस P। L इक्वल टू क्या ज्ञात करना है? R क्रॉस P, ठीक है। L इक्वल टू R क्रॉस P ये ज्ञात करना है, जहां ये डाटा दे रखे हैं हमने, जहां डाटा दे रखे R वेक्टर इक्वल टू क्या है? X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप। P वेक्टर इक्वल टू क्या है हमारे पास? मोमेंटम। तो P इक्वल टू क्या लिख देंगे? M इंटू बी, M को बाहर ले लिया मैंने, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब इन दोनों का हमें क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमारे पास ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत है? ये नहीं। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट। तो एल वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अभी क्रॉस प्रोडक्ट करना हमने सीखा था, क्या लिख लेंगे? आई कैप जे कैप के कैप। आर की जगह क्या लिखेंगे? एक्स बाई जेड, क्योंकि दे रखे हैं उसमें। एम कहां बाहर आ जाएगा? तो सभी में कॉमन है, यहाँ क्या आ जाएगा? बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, अभी के हिसाब से करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा जरा ध्यान से। यहां एल वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा? एल वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम तो बाहर चल रहा है, आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये छुप जाएगा, ये वाला और ऊपर वाला रो और कॉलम छुप जाएंगे। तो क्या होगा यहां से? बाई इंटू बी जेड माइनस जेड इंटू बी वाई, ठीक है। अब जे कैप के लिए हम क्या लगा देंगे? माइनस माइनस जे कैप। अब जे कैप वाले दोनों छुप जाएंगे तो क्या गुना करेंगे? x इंटू बी जेड माइनस जेड इंटू बी एक्स, ये गुना, ठीक है। और प्लस के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये और ये छुप जाएगा, तो x इंटू बी वाई माइनस, यहां से बन जाएगा x इंटू बी वाई माइनस बाई इंटू बी एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ये हमारा आया है वैल्यू। अब इसको देखिएगा, ठीक है। अब इसको मैं और सॉर्ट आउट करता हूं तो देखिएगा, एल वेक्टर इक्वल टू, ऐसे लिख दूं मैं इसको, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको लिख दिया। अब मैं इसको कंपेयर करूं आई कैप के कोफिशिएंट से, आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, इधर एल एक्स, इधर कितना है ये, इधर कितना है हमारे पास एल वाई ये, और ये एल जेड, तो एल एक्स इक्वल टू एम आई कैप, देखो क्या बनेगा, बाई बी जेड माइनस जेड बी वाई, ठीक है। एल वाई क्या बनेगा, एल वाई, एल वाई क्या बन रहा है देखो। अब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, देखना क्या बनेगा, जे कैप ये इधर आ जाएगा, जेड बी एक्स माइनस एक्स बी वाई, ये बन जाएगा या नहीं बोलो। तो इसको मैं यहां एल वाई के लिए मैं लिखूं, जब एम जे कैप तो हमने हटा दिया, ठीक है, एम क्या बना, जेड बी एक्स माइनस एक्स बी वाई, और एल जेड क्या बन जाएगा देखो जरा ध्यान से, एल जेड को, एल जेड बराबर क्या आ रहा है, एक्स एम बार मल्टीप्लाई एक्स बी वाई माइनस वाई बी एक्स। ये बात देखो, हम जो बात तुम्हें बताना चाह रहे थे इस पैटर्न पे, पहले तो ये देख लो एक बार, ये इस तरीके से आया है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। एक्स बाई और जेड घटक आ गए किसके, कोणीय संवेग के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो देखो यहां जब एक्स है, कोणीय संवेग में जब यहां एक्स है, तो देखो क्रम से चल रहे हैं ऐसे, एक्स बाई जेड ऐसे क्रम से चल रहे हैं, आराम से देखो याद रख सकते हो क्या, एल एक्स के लिए एक्स के बाद क्या आ गया, स्थिति का बाई, स्थिति सदिश का बाई, और वेग का क्या आ गया जेड, माइनस इनका उल्टा कर दो यहां जेड और यहां बाई। फिर यहां पर बाई के लिए देखो, बाई वाले घटक के लिए देखो, ये देखो, ये तो कौन सा घटक हुआ हमारा, एक्स घटक। तो जब एल एक्स है, कोणीय संवेग का एक्स घटक है, तो यहाँ स्थिति का क्या है बाई, और वेग का क्या है जेड। फिर जेड और बाई वो अपोजिट हो गए, फिर बाई आएगा, तो ये हमारे पास कोणीय संवेग का कौन सा घटक है बाई। तो जब बाई कंपोनेंट चल रहा है, तो जब बाई कंपोनेंट है, तो उस स्थिति में यहां पर क्या होगा, बाई के बाद स्थिति का क्या आएगा जेड, और वेग का क्या आएगा एक्स, बाई जेड एक्स, फिर ये उल्टा हो जाएगा माइनस के साथ, ठीक है। आगे देखिएगा जेड घटक देखते हैं, इसका क्या देखते हैं, जेड कंपोनेंट, देखिए एल जेड। अब क्या आते हैं हमारे पास, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। अब जेड आया है, तो स्थिति का कौन सा आएगा उधर एक्स, और वेग का कौन सा आएगा बाई। तो देखो ऐसे ही है क्या, एक्स बी वाई माइनस स्थिति का क्या है, फिर इसका अपोजिट हो जाएगा बाई बी जेड। ये हमने तुम्हें क्या बताया, कोणीय संवेग के लिए मल्टीप्लिकेशन बताया, किससे, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से। क्लियर, यहां तक यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलिए, अदरवाइज हम आगे चलते। राधे राधे।